अरे जेई उसके आइसोमर्स के एससी वन में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, 4-5 क्वेश्चन किया हुआ है। चलो आ जाओ भाई, एससी वन में आ जाओ, कंप्लीट कर लेते हैं। 10 तक तो ही रखे थे, 15 तक शायद। 10 तक हो गए, 11, 11, 12, 12 में डाउट है। द नंबर ऑफ डायस्ट्रोमर्स आइसोमर्स इंक्लूडिंग इंसोमर्स ऑफ 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 3 आयोडोसाइक्लोप्रोपेन। हाउ मेनी साइक्लोपेंटेन स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर C7H14। डी यूज में एक है और आपसे कहा गया भाई 5 कार्बन का बनाना है, तो 5 कार्बन का बना लो आप। पहले आपने बनाया 5, यहाँ बनाया 6, और इसमें एक कार्बन लगाना है। कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। ठीक है भाई, तो आप कितने बनाओगे बेटा? यहाँ पर एक बन गया ये वाला, एक बन गया ये वाला, एक बन गया ये वाला, और एक बन गया ये वाला। ये है अपने पास क्वेश्चन, ठीक है ना। अब पूछ क्या रखा है इसके अंदर? हाउ मेनी साइक्लोपेंटेन स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्टीरियोसोमर्स। तो यहाँ पर ना जी आई ना ओ, जी आई ना ओ आई कितने आएंगे? एक। जी आई ओ आई दोनों आएगा, सिमेट्रिकल केस है, कितने आएंगे? 3 आएंगे। जी आई ओ आई दोनों है, कितने आएंगे साहब? 3। 3 3 6 2 8। ठीक है भाई। 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19, 20, 21, 22, 23, 22 तक है। सॉल्व हो गया सब? चलो अब लोग कहाँ पर थे? एस तो हो गया, तो आइसोमर्स कंप्लीट होता है आपका। और हम लोग कहाँ थे भाई? अल्काइड में ओवन में कुछ दिया क्वेश्चन 27 तक। 1 2 3 पहले हो रखा है, 4 5 6 7 8 9 10। यहां तक तो पहले भी ऑलरेडी सॉल्व। 11th, 12, 12, 13th, 14th, 14th, 15th, 15th, 16th, 16th। ट्रांस पे एंटी एडिशन है, देख लेना। हाँ, उसके बाद 17 क्वेश्चन इंटरनल का रिएक्शन है, क्लास में करा दिया था। 18th, 18 में 3 सीएल लगा रखे हैं, कौन सा निकलेगा साहब? जो सबसे नीचे वाला होगा, क्लास में हो गया था ऐसा क्वेश्चन। 19th, 19th, 20, 21, 22, 23, 23, 23, 23 इतने कराया हो, इतने दिया होगा। 24 अभी नहीं हुआ होगा आपसे, हो गया था 24। अरे 24 ये क्वेश्चन है ना, सी यहाँ पर आया, सी यहाँ पर आया, सी था क्या? यहाँ क्या लगा रखा होगा? बी आर। ये लगा था क्या? ये नहीं दिखाना। तो ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। तो उसमें पहले क्या प्रोटोनेशन करा लो, बाहर निकाल दो, उसके बाद क्या करा लो? रेजोनेंस। रेजोनेंस कराने के बाद क्या करा लो? जोड़ लिया होगा। ये तो आसान था। 25, 26, 27 इतने दिया था ना। चलो बहुत बढ़िया, सब हो गए। बड़े तेज बच्चे हो आप लोग यार। पढ़ाया क्या था? SN2। चलो भाई SN2 स्टार्ट करना है। तो SN2 की भाई मॉलिक्युलरिटी कितनी होती है? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ मॉलिक्युलरिटी 2, ये लिख लिया था आप लोगों ने। तो आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, ये रहा न्यूक्लियोफाइल और ये रहा बेटा हमारे पास R, यहाँ रहा लिविंग ग्रुप। तो आप मुझे बताओ, अगर SN रहती है, इस बार कितने मॉलिक्यूल RDS में पार्टिसिपेट करेंगे? तो दो कौन कौन है वो? एक न्यूक्लियोफाइल भी है, दूसरा कौन है? सबस्ट्रेट भी है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल कैसा रहा होगा? गुड रहा, स्ट्रॉन्ग रहा होगा, वीक रहा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो पार्टिसिपेट कर पा रहा है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर अगर मैं SN2 रिएक्शन लिखता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं रेट लॉ इक्वेशन लिखूं, रेट ऑफ SN2 किसके किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी आएगी? किसके किसके आएगी बेटा? क्या सबस्ट्रेट पे आएगी? बोलो मेरे भाई। और किस पे आएगी बेटा हमारे सामने? न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंसी आती है इसकी। जबकि अगर आपको SN1 याद हो, SN1 सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता था? किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था? फैक्टर तो 5 थे, बट
कंसंट्रेशन पर रेट बढ़ाने घटाने पर सिर्फ सबस्ट्रेट पे था, जबकि यहाँ पर क्या आएगा साहब, दोनों को आएगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता, यहाँ पर लिखा मैंने रेट ऑफ SN2, क्या लिखा मैंने बेटा, यहाँ लिखा मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, हाँ यहाँ पर मैंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसा कर दिया बेटा, कांस्टेंट। ऐसे कर मैं आपसे कहता भाई, यहाँ लिख दिया मैंने कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या कर दिया मैंने, कांस्टेंट। और लिखा मैंने यहाँ पर रेट ऑफ SN2, तो किस पे डिपेंडेंसी कैसे आएगी बताओ भाई। तो ये लिखा हुआ इक्वेशन y इक्वल टू एक कांस्टेंट कर दो, क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा। कहाँ से पास होगा साहब, ओरिजिन से। बट क्या ओरिजिन से पास है, थोड़ा ऊपर से, क्यों, अगर सबस्ट्रेट को जीरो कर दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, यहाँ बेटा कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। आया कि नहीं आया भाई, छापिए। ये तो कैरेटिस का क्वेश्चन है। अब इसी में पूछ ले आपसे, मान लो इसी में अगर आपसे पूछ ले कि इसका जो स्लोप होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका स्लोप कितना होगा भाई, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ कितना होगा साहब, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। दोनों तरफ अगर मैं इक्वेशन का लॉग ले लूं, तब लॉग रेट ऑफ SN2 इज इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग सबस्ट्रेट प्लस लॉग न्यूक्लियोफाइल, और दो को कांस्टेंट कर दूं, कर पाओगे। तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर हो जाएगा थोड़ा सा, प्लस सी आ जाएगा उसके अंदर, ए को कांस्टेंट करोगे थोड़ा सा, ग्राफ क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें मैथ लगा के, लॉग ऑफ रेट ऑफ SN2 का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल साथ में क्या रिलेशन है, क्या ग्राफ बनेगा इसमें आपके कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट कांस्टेंट कर दे। तो y इक्वल टू mx प्लस सी इसके अंदर आ जाएगा, मैथ है दो फैक्टर, लिख लिए भाई। अरे चीजें आसान हो गई होंगी अब तो, कठिन हो रहा है, आसान हो गया, हटाओ ये सब। हटाया जाए, हटाओ भाई, लिख लिए होगे, समय से आया करिए। चलिए भाई, आपसे पूछा गया यहाँ पर रेट ऑफ SN2 लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट लिखा हुआ है, और कंसंट्रेशन ऑफ, ये लिखा बेटा मैंने आपके पास यहाँ पर 1 × 10⁻⁻⁵, ये लिखा मैंने 1, ये लिखा मैंने 1, ये लिखा मैंने x, ये लिखा 2, ये लिखा मैंने 5, ये लिखा बेटा मैंने 2 × 10⁻⁵, ये लिखा मैंने 1, ये लिखा मैंने y, ये लिखा मैंने 1 × 10⁻⁵, ये लिखा मैंने z, ये लिखा मैंने 6। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, y एंड z। अरे आसान क्वेश्चन है यार। तो y इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, y इक्वल टू पता ना आपको, k इंटू दिस, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो यार। तो अब आप बताओ x की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा हमारे सामने यहाँ पर, अरे 10 × 10⁻⁵, बोलो मेरे भाई। अब यहाँ का देखो, यहाँ 2 आ गया, बोलो यार। तो यहाँ पर कितना दे रखा है 1, तो वहाँ y की वैल्यू कितनी हो गई 2, y की वैल्यू, क्वेश्चन है। यहाँ कितना है बेटा 1 ही रखा है, तो यहाँ भी दोनों क्या होते हैं 1 ही होना चाहिए, यहाँ पर z की वैल्यू कितनी 1/6। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया तो 3 क्वेश्चन बना लेना और तीनों को डिवाइड कर लेना। सॉल्व करना आता कि नहीं आता है सब, इसमें ऑर्गेनिक कहीं नहीं है। लिख लिए। अब शुरू करते हैं SN2 होता कैसे है। ये तो इसका मैथमेटिकल पार्ट था, वो खत्म कर दिया।
ग्राफ कैसे बनाते हैं, और वहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू आए तो कैसे उसको चेंज करते हैं। अरे और कम हो गया आज तो। है कोई बात नहीं है, यही चैप्टर तो लोग नहीं पढ़ पाते, ये चैप्टर पढ़ ले तो फिर केमिस्ट्री आ ही जाती है उसको। आधा पढ़ चुके हो आप लोग, हटाओ इसे। चलो अब शुरू करते हैं, समझो एसेंट समझो भाई, SN2 में क्या होता होगा बताओ भाई, क्योंकि आप कह रहे हो साहब यहाँ पर लीविंग ग्रुप पहले निकलता है या नहीं निकलता, खुद सोचो। और लीविंग ग्रुप पहले निकल गया, कार्बोकटायन बन गया, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो रिएक्शन का पाथ क्या हो गया, SN1 हो गया। बोलो मेरे भाई, यहाँ क्या हो रहा मामला, तो मतलब यहाँ पर लीविंग ग्रुप अपने आप निकल नहीं रहा होगा, उसे निकालना पड़ रहा होगा। और याद करिए लीविंग ग्रुप को निकालने के मैंने आपको 5 तरीके बताए होंगे, सॉल्वेशन से, हीट करके। बोलो मेरे भाई, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि हीट देने पर मामला कहाँ चला जाता है, एलिमिनेशन की तरफ। हीट तो नहीं करना साहब। तो बिना हीट की अगर आपको लिविंग ग्रुप को निकालना हो, तरीके बताओ कैसे कैसे होते हैं। या तो सॉल्वेशन इफेक्ट ले आओ, बट सॉल्वेशन में क्या बनता है, लिविंग ग्रुप पहले निकल जाता है, फिर चारों तरफ से क्या होता है, सॉल्वेट होने के बाद उसको न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, नाम हो गया SN1। हाई फाई ले लोगे तो भी इलेक्ट्रॉन पहले खींच के निकाल देगा, फिर बन जाएगा कार्बोकटायन। हमें यहाँ न्यूक्लियोफाइल को भी साथ में लेके आना है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करना चाहिए, एंटी बॉन्डिंग। नई बात समझ में आई। तो जो आपने लास्ट वाला तरीका पढ़ा था ना, कि जब आपका न्यूक्लियोफाइल को ABMO के साथ में इंटरेक्ट करा के निकाला जाए, एक्चुअल वो कहानी क्या थी, SN2 थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप मुझे बताओ भाई, अगर आप SN2 कर रहे हो तो क्या न्यूक्लियोफाइल को कहाँ इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। ये रहा बड़ा लिविंग ग्रुप, ये क्या रहा हमारे सामने H, यहाँ रहा H, यहाँ रहा H, और ये आपके पास है क्या, ट्रायंगुलर कैविटी। बोलो मेरे पास ट्रायंगुलर कैविटी, और ये आपके पास अगर बॉन्डिंग है तो ये अपने पास क्या है बेटा, और ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग किसका है, सिग्मा का, तो नाम क्या हो गया, सिग्मा स्टार। तो क्या आपका न्यूक्लियोफाइल सिग्मा स्टार पर अटैक करना शुरू करेगा, और जैसे अटैक करना शुरू करेगा इस पे क्या लगना शुरू होगा साहब, रिपल्सन। पता है ना, इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लगाएगा, क्या ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। तो एक तरह से बॉन्ड बनना शुरू होगा, एक तरह से बॉन्ड टूटना, पार्सली बॉन्ड बन रहा हो, पार्सली बॉन्ड टूट रहा हो, नाम क्या था उसका, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब यहाँ इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, क्या बनना साहब, ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा मुझे बताओ, ट्रांजिशन स्टेट जब बनाओगे, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, दो एक पेन और दो, आप मुझे बताओ, देखो ये पूरी कहानी ऐसे है। क्या ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, कैसा हाइब्रिडाइज बेटा हमारे सामने, sp3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये तीनों इधर कैसे झुके हुए हैं, यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। जब करेगा तो यहाँ बॉन्ड बनना, और यहाँ बॉन्ड टूटना शुरू होगा, तो यहाँ से रिपल्सन, रिपल्सन, और यहाँ रिपल्सन। क्या एक ऐसी कंडीशन आएगी जब जितना बॉन्ड बन चुका होगा उतना बॉन्ड, ऐसे केस में क्या रिपल्सन बराबर लगने वाला है, और उस समय दोनों लोब का साइज कैसा होगा, बराबर। जब दोनों लोब का साइज बराबर हो जाए, जितना बड़ा यहाँ पर रहेगा उतना बड़ा यहाँ रहेगा, उसे बोलता डंबल से, क्या बोलते हैं भाई, डंबल से। और वो होता है प्योर पी, क्या होता है भाई, तो वहां ना कोई बॉन्डिंग है ना कोई एंटी बॉन्डिंग। ऐसे केस में ये क्या तीनों एक लाइन में आ जाएंगे। और प्योर पी जो होता है वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ऐसे को बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं भाई। तो ऐसे केस में आप मुझे समझाना है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कार्बन यहाँ पर आएगा H, यहाँ कौन आएगा भाई H, यहाँ कौन आ गया H। क्या दोनों तरफ मामला लगा रहेगा भाई, यहाँ पर कौन लगा रहेगा, ऐसे लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल पार्सलिंग, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, बट कितना होगा, 50% यहाँ होगा, 50% यहाँ होगा। इसे नाम क्या दिया गया बेटा, क्या नाम दिया गया, प्योर पी। ऐसे केस में आप मुझे बताओ, ये सेंट्रल वाला कार्बन कैसा हाइब्रिड हो जाएगा बेटा, sp2। नई बात समझ में आई। और इसे नाम क्या दिया मैंने, ट्रांजिशन स्टेट। फाइनली क्या होगा बताना, फाइनली क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल पूरा जुड़ जाएगा, और लिविंग ग्रुप पूरा। तो जो ट्रायंगल कैविटी पहले ऐसे था, क्या घूम कर ऐसे हो जाएगा। तो जो पहले आपके सामने था, वेज पे था, वो कहां पहुंच गया साहब, इसे बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन, पढ़ाया होगा। क्या बोलते हैं भाई, वाल्डन इन्वर्जन। इसी ट्रायंगुलर कैविटी का फ्लिप हो जाना नाम क्या होता है,
वाल्डन इन्वर्जन क्या बन गया, बताना बेटा यहाँ पर। क्या न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग गया, यहाँ क्या लग गया भाई कार्बन, यहाँ लग गया H, यहाँ लग गया H, यहाँ लग गया H, क्या ये ट्रायंगुलर कैविटी यहाँ आ गया। और साथ में कौन निकल, नाम क्या दिया बेटा हमने, वाल्डन इन्वर्जन। ये वाल्डन इन्वर्जन क्या होता है, ट्रायंगुलर कैविटी का फ्लिप हो जाना, उल्टा हो जाना, नाम क्या दिया गया भाई, वाल्डन इन्वर्जन। बात समझ में आ रही है। तो SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में रिएक्शन हुई है, 3 स्टेप में हुई है, एक ही स्टेप में हुई है। कहाँ बना इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट, देखो एक तरह से बॉन्ड टूटना बनना शुरू हुआ, एक तरह टूटा शुरू हुआ, एक तरफ से कहानी खत्म हो गई। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ध्यान देना, अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ से, स्टार्ट यहाँ से किए, क्या धीरे धीरे यहाँ पहुंच गए भाई, ये क्या बन के आपके पास आया, ट्रांजिशन स्टेट। ये कौन था आपके पास, रिएक्टेंट। और ये क्या बन गया बेटा आपके सामने, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रिएक्शन कितने स्टेप में जाता है, ये बेटा हमारे सामने रहा पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या रहा हमारे सामने रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो इस बार कोई इंटरमीडिएट बना कि नहीं बना, और इंटरमीडिएट नहीं बना है तो क्या यहाँ पर शिफ्टिंग एक्सपेंशन की बात होगी या नहीं होगी। तो कि SN1 कार्बोकैटायन बना था, वहां पर क्या हो रहा था, शिफ्टिंग एंड एक्सपेंशन, यहाँ शिफ्टिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। बोलो मेरे भाई, लिखिए SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन कंप्लीट इन वन स्टेप, SN2 रिएक्शन कंप्लीट इन वन स्टेप। SN1 कितने स्टेप था, मिनिमम 2 था, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। लिखा 1 है बट वहां स्टेप कम से कम 2, यहाँ लिखा 2 है, स्टेप कितना 1। बोलो मेरे भाई, लिखिए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन ABMO ऑफ, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन ABMO ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी नहीं पता। ABMO of carbon leaving group which is present, which is present inside the triangular cavity, which is present inside the triangular cavity and form transition state, and form transition state. In transition state, in transition state, central carbon form pentavalency, फॉर्म पेंटावैलेंसी। ब्रैकेट में 3 कंप्लीट बॉन्ड, ब्रैकेट में 3 कंप्लीट बॉन्ड, 2 पार्शली बॉन्ड। हाँ भाई, कितने बॉन्ड बनाए इसने टोटल, 3 तो कंप्लीट है, जिसमें 2 कैसे साहब, पार्शली। एंड हैज sp2 hybridization, and sp2 hybridization with 1 pure p orbital, with 1 pure p orbital, has sp2 hybridization with 1 pure p orbital। ठीक है भाई, फिर लिखिए इन फाइनल प्रोडक्ट वाल्डन इन्वर्जन, इन फाइनल प्रोडक्ट वाल्डन इन्वर्जन is performed नोट। अब ऑप्टिकल आ गया, रुको ऑप्टिकल आ गया। कह रहा वाल्डन इन्वर्जन हुआ मतलब जो पहले वेज था कहां पहुंचे साहब, जो लेफ्ट था कहां पहुंच गया राइट, जो राइट था कहां पहुंच गया लेफ्ट, अब तक कहां पहुंच गया डाउन। बोलो मेरे पे उल्टा हो गया। बट ये बताओ रुको, ये हमें ऑब्जर्व कब होगा,
अगर कोई भी मान लो ऐसे लिखा है और इसी को मैंने समझना, मान लो बेटा ये लिखा हुआ है एन यू, यहाँ लिखा मैंने सी, यहाँ लिखा मैंने एच, यहाँ लिखा मैंने एच, यहाँ लिखा मैंने एच, और एक बार लिख दिया मैंने यहाँ पर ऐसा, क्या ये आपस में मिरर इमेज है कि नहीं साहब बताओ? यहाँ लगा दो ना ऐसे मिरर, मिरर इमेज है कि नहीं है? बट ये कंपाउंड एक्टिव है इनएक्टिव? तो इनएक्टिव को आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, जैसे लिखो, कोई फर्क। तो ये वाल्डन इन्वर्जन जो कॉन्सेप्ट है ये हमें ऑब्जर्व कब होगा? कब ऑब्जर्व होगा? जब आपका कार्य, जब आपके पास रिएक्शन कहां परफॉर्म हो, स्टीरियोजेनिक सेंटर पे। अरे बोलो यार, भाई इन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? होता तो हर जगह SN2 में, बट हमें कब ऑब्जर्व होगा? जब रिएक्शन परफॉर्म कहां हो, स्टीरियोजेनिक सेंटर पे। अरे आया कि नहीं आया? अब मान लो का स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है तो आप कैसे बना लो, क्या फर्क पड़ता है हमें? अरे आया कि नहीं आया? तो नोट लिखो, इस पे जेई इस बार एडवांस में क्वेश्चन था, इन्वर्जन कहाँ कहाँ हुआ है, चार ऑप्शन थे, मैच द कॉलम था, तो दो में तो इनएक्टिव था, वहां इन्वर्जन हुआ था, हाँ हुआ था, ऑब्जर्व नहीं होगा, तो उसको उसने कंसीडर नहीं किया था। एनसीईआरटी लाइन है ये। इन्वर्जन ऑब्जर्व in SN2 reaction, Walden inversion observed. In SN2 reaction, Walden inversion observed when reaction performed at stereogenic center. When reaction performed at stereogenic center. समझ में आई बात? तो SN2 में तो हमेशा वर्ल्डन इन्वर्जन होता है, बट हमें कब बोलना है? जब आपको ऑब्जर्व होता हो। छापिए पूरी कहानी। जाहिर सी बात है, हमेशा नहीं होगा। मान लो रिंग सिस्टम में आ जाओ, जीआई भी कर रहा हो, ओआई भी कर रहा हो, और जीआई वाले पार्ट से स्प्लिट कर दिया, तब तो भी देखना पड़ेगा, या तो जीआई वाला पार्ट हो या तो ओआई वाला पार्ट हो। इसलिए वहां क्या लिख दिया मैंने, स्टीरियोजेनिक सेंटर। जनरली आपसे क्या सेंटर पूछा जाता है, बट टेक्निकली गलत है कॉन्सेप्ट। स्टीरियोजेनिक वही आपको पता है ना, रिंग सिस्टम में जब आता है तो एक ही सिस्टम क्या शो कर सकता है, जीआई और ओआई। अगर वो आपसे एक्सप्लेन करना शुरू कर दे जीआई के रिस्पेक्ट में, तब आप कंफ्यूज जाओगे सब, ये क्या हो गया। इसीलिए आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर लिखा के खत्म किया है। ठीक है भाई। हाँ जनरली क्या होता है, वो कार्य सेंटर वाला ही होता है। लिखो। ये समझ में आया कि नहीं आया यार? आसान है ना? तो यहाँ अटैक कहाँ करना होता है? तो एंटी बॉन्डिंग चाहिए कितना, ऊपर चाहिए नीचे चाहिए? एंटी बॉन्डिंग लेवल चाहिए नीचे या ऊपर? नीचे चाहिए। एंटी बॉन्डिंग जहां पर है वहां हिंड्रेंस चाहिए या कम चाहिए? हिंड्रेंस कैसे चाहिए, कम? तो ये पूरी कहानी चलेगी हिंड्रेंस पे और एंटी बॉन्डिंग लेवल के ऊपर। जबकि इससे पहले SN1 में क्या हो रहा था, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर। फर्क है दोनों में। तो जैसे जैसे आप हिंड्रेंस बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे ट्रेंगुलर कैविटी क्या हो जाएगा साहब, हिंडर्ड। वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल का एंटी बॉन्डिंग तक पहुंचना मुश्किल होता जाएगा, वैसे वैसे SN2 पाथ कमजोर पड़ता जाएगा। SN1 हिंड्रेंस बढ़ाने पर SN2 कमजोर होता है, SN1 बढ़ता जाता है, क्योंकि वहां कार्बोडाइल स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। दोनों रिवर्स हो जाते हैं। हटाओ भाई, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो भाई। हटाऊं? अरे बहुत सिंपल टॉपिक है ये, लग गया होगा। आसान है ना?
हटाओ बेटा, अरे एक सेकंड, कितना एक सेकंड लिखोगे? चलो समझो, आपसे कहा गया भाई ये हमारे पास, यहाँ लगाया बेटा Cl, यहाँ लगाया मैंने H, यहाँ लगाया पीएच, यहाँ लगाया CH3, यहाँ लिखा बेटा न्यूक्लियोफाइल और यहाँ लिखा मैंने SN2। बताओ क्या होगा? अटैक करेगा, जुड़ जाएगा। कहाँ जोड़ दे, कहीं जोड़ दें? कहाँ जोड़ेंगे इस बार? क्या ये मामला पलट जाएगा? ये क्या बनाओगे बताना बेटा? ये यहाँ आ गया H, यहाँ बताओ भाई न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर क्या पीएच, यहाँ पर क्या आ गया भाई CH3। क्या ट्रेंगुलर कैविटी उल्टा हो गया है? तो जहां से लिपिड ग्रुप निकलता है न्यूक्लियोफाइल उसके उल्टे साइड जुड़ता है। बोलो यार, तो यहाँ पर इस बार हमारे पास जो रिएक्शन हुई है कहाँ पर हुई है साहब? कायरल सेंटर। तो इसे क्या बोलेंगे? क्या यहाँ पर वाल्डन इन्वर्जन ऑब्जर्व होगा? बोलो मेरे भाई। और इसे हम लोग बोलते हैं, हेलो, इसे बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? अब आप मुझे बताओ SN1, अरे बोलो मेरे भाई, यही लिखा मैंने न्यूक्लियोफाइल, यहाँ लिखा मैंने SN1, तब आपको याद है लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, अटैक फ्रंट से भी हुआ था और बैक से भी हुआ था। तो वहां दो बने थे, कौन कौन से? अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगाया, यहाँ लगाया H, यहाँ लगाया पीएच, यहाँ लगाया बेटा CH3, और एक बार लगाया था मैंने इस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल H, यहाँ लगाया था पीएच, यहाँ लगाया था CH3। बताओ भाई इसका नाम क्या था? क्या नाम था बेटा इसका? रिटेंशन प्रोडक्ट। जबकि दूसरे वाले का नाम क्या था? तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किसमें कितने प्रोडक्ट बनते हैं? बताओ मेरे भाई, SN1 में कितने प्रोडक्ट बनते हैं? दो। कब 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 कब? जब ये कैरियर सेंटर हो। मान लो ये हो ही ना था तो फिर कैसे बनाओ? सब बराबर ही होता है फिर तो। नहीं आया यार। तो इसमें क्या बनता है? इन्वर्टेड। इसमें क्या बनता है साहब? रिटेंशन प्लस इन्वर्टेड। बट ये ऑब्जर्व हमें तब होगा जब रिएक्शन कहाँ परफॉर्म होती हो? स्टीरियोजेनिक सेंटर पे। लिख लिए? गलती करें? गलती करें? दो तीन क्वेश्चन और करा दे पहले। कल टेस्ट था आप लोगों का क्या? परसों टेस्ट? वीकली टेस्ट था? दे रहे? कितने लोगों ने दिया था वीकली टेस्ट? बस? हो गया था? पढ़ाया हुआ था सब? मॉड्यूल क्वेश्चन तो होते हैं जिससे आप मॉड्यूल सॉल्व कर सको। टॉपिक क्या था? एल्केलाइडी था? हो गया था। SN1 SN2 के रहे होंगे। सिंपल ही तो होते हैं, कठिन कहाँ होते हैं। वो तो इसलिए रखा गया जिससे आप कम से कम मॉड्यूल तो सॉल्व कर सको। 10 मिनट लगे होंगे देने में, 10-15 मिनट हो गया होगा 1 घंटे में। बहुत है, 10 मिनट लगना चाहिए एडवांस में भी आपको। हटाओ भाई, एडवांस में क्वेश्चन 10 आते हैं ऑर्गेनिक से, 12 आए थे दोनों मिला के। एडवांस में बहुत आता है और 12 मिनट लगता है सॉल्व करने में। हटाओ इसे। चलिए बताइए, आपसे कहा गया क्वेश्चन बेटा आपके पास है यहाँ पर Cl, यहाँ लिखा बेटा मैंने OH माइनस SN2 पास से जाना है। क्या बनाओगे? अरे बताओ यार, Cl को हटाएंगे, OH को लगाएंगे, कैसे? बोलो मेरे भाई, क्या ये आपके पास ऐसा बन जाएगा भाई? एक बार डैश पर एक बार वेज पे, क्योंकि पाथ कैसा है? SN1 है। कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे इसके अंदर? इन्वर्टेड। तो इसमें से बहुत से क्या बनता है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। कब? जब रिएक्शन कहाँ परफॉर्म होती हो। अब इसी क्वेश्चन को जेई ने कहा एक काम करो, ये आपके एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। पीएच यहाँ पर आया भाई CH3, यहाँ लिखा बेटा CH2, यहाँ लिखा हमने Cl। कहा भाई यहाँ पर आया OH माइनस, यहाँ लिखा मैंने SN2।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है ये। इसे बोला मैंने इन्वर्टेड प्रोडक्ट। क्या बोला बेटा मैंने? इन्वर्टेड प्रोडक्ट। बताओ भाई क्या बनाओगे इसके अंदर? आसान क्वेश्चन है। बताओ भाई क्या बनाया होगा? भाई मेरे हिसाब से लोगों ने बना दिया होगा यहाँ पर एच, यहाँ बना दिया होगा पी एच, यहाँ बना दिया होगा सी एच थ्री, यहाँ बना दिया होगा सी एच टू ओ एच। क्या किसी ने ये बनाया? अरे एस एन टू लिखा है। सही है ना? कितने लोग बोले सही है? सही है। गलत है। सोचो क्या गलती हो गई। आप मुझे बताओ आपका एंटी बॉन्डिंग है कहां पर? दिमाग नहीं लगा रहे हो आप लोग एग्जाम से। एंटी बॉन्डिंग कहाँ? एंटी बॉन्डिंग है? क्या कार्बन लीविंग ग्रुप अगर बॉन्ड यहां है तो क्या सिग्मा स्टार यहां होने वाला है? पढ़िए मैंने क्या लिखा है कि SN2 में वाल्डन इन्वर्जन ऑब्जर्व तभी होगा जब आपका न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट कहां करे? एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग कहां होना चाहिए? स्टीरियोजेनिक सेंटर पे। जहां आपका एंटी बॉन्डिंग है वहां पर कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर है ही नहीं। यहां अटैक करेगा उल्टे साइड में। बोलो मेरे भाई। और यहां पर आप उसे इन्वर्जन कराओ, रिटेंशन कराओ, कैसे भी कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टीरियोजेनिक सेंटर ही नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा है? तो आप समझो क्या आपका रिएक्शन यहां हो रहा है क्या? क्या यहां पर रिएक्शन यहां हुआ था? और जहां पर रिएक्शन हो रहा वहां पर क्या है? ऑलरेडी कायरल सेंटर है। समझ में नहीं आ रहा अभी भी? पीछे वाले क्वेश्चन में देखो भाई, आपने कहा था हमने रिएक्शन यहां कराया था। लिख लिए भाई? एक क्वेश्चन और कराऊं? गलती कराएं आपसे? चलो। हो गया, हटाऊं भाई? चलो बताओ। आपसे कहा गया ये कंपाउंड आपके पास इस प्रकार से देखना। यहाँ लिखा बेटा मैंने Cl, यहाँ लगाया डबल बॉन्ड। यहाँ लिखा मैंने चलो OH माइनस लिख देते हैं, OH माइनस। यहाँ लिखा मैंने SN2।
रिएक्शन कहाँ परफॉर्म कराओगे? बोलो यार, क्या यहाँ कराओगे? ये कार्य सेंटर है या नहीं है साहब? और ये कार्य सेंटर है तो क्या यहाँ पर हमें इन्वर्जन ऑब्जर्व होगा? हाँ। क्या ये वाला पार्ट आपका एज इट वैसे का वैसा, और यहाँ पर क्या आ गया साहब, ओ एच, क्या ये इन्वर्टेड है कि नहीं है साहब? इन्वर्टेड है, हमें ऑब्जर्व भी हो रहा है। इसी क्वेश्चन में आपसे मैंने कहा ध्यान से देखना, मैंने कहा साहब यहाँ पर आया Cl, यहाँ पर बेटा हमारे पास आया CH3, यहाँ लिखा बेटा मैंने OH माइनस, यहाँ लिखा मैंने SN2। अब आप मुझे बताओ ये कायरल सेंटर है कि नहीं साहब? तो फिर कैसे भी लगा दो, फिर तो कैसे भी लगा दो ना, गलत हो जाएगा। ये कंपाउंड GI शो कर रहा है, अरे सिस फॉर्म है ये। कौन सा फॉर्म है साहब? सिस फॉर्म। क्या शो कर रहा है? सो GI। इसीलिए मैं आपको लिखा दिया था कि जरूरी नहीं कि हमेशा कायरल सेंटर मिले। इस स्टीरियो में दो पार्ट आते हैं, कौन कौन सा साहब? या तो GI वाला पार्ट मिले या तो OI, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसलिए मैं स्टीरियोजेनिक सेंटर लिखाया है, नहीं लिखवाया मैंने कायरल सेंटर। समझ में आ रही बात? तो जरूरी नहीं है रिंग में आता वो मामला, ध्यान देना सब चीजों को। क्या बनेगा बताना बेटा यहाँ पर, क्या यहाँ पर आपके साथ अगर यहाँ पर रिएक्शन कराओगे, यहाँ क्या बन गया भाई CH3, क्या यहाँ पर OH आ जाएगा भाई? ये कौन सा फॉर्म बन गया बेटा हमारे सामने? ट्रांस। यहाँ भी इन्वर्जन ऑब्जर्व हो जाएगा, क्योंकि आपका कोई ना कोई पार्ट चाहिए आपको, या तो GI का पार्ट चाहिए या तो OI का। जरूरी नहीं है कि हमेशा कार्य सेंटर ही दिखे। अरे अभी भी समझ में नहीं आया? तो विशेष सावधानी रखनी है रिंग सिस्टम के अंदर। क्लियर है? ओके। अगला क्वेश्चन भी गलत कराते हैं आपसे, गलत कराए भाई? अरे लिख लिए? चलिए बताइए। तो स्टीरियो को कैसे क्या कर रहा है भाई? ये क्या शो कर रहा है भाई? ऑप्टिकल। सो OI, सो वाल्टन इन्वर्जन ऑब्जर्व। सो GI, सो वाल्टन इन्वर्जन ऑब्जर्व। तो जब GI वाला पार्ट दिखेगा तो OI वाला, और वहां पर जब इसके स्टीरियोजेनिक सेंटर पर रिएक्शन होगी तब ऑब्जर्व होगा। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है, बट रिएक्शन परफॉर्म कहां नहीं हुई? जहां पर स्टीरियोजेनिक सेंटर था वहां नहीं परफॉर्म हुई साहब, परफॉर्मेंस के बाहर हुआ। बोलो यार, अब ये गलती नहीं होनी चाहिए आगे। चलिए आगे गलती कराएं आपसे, चलो देखते हैं गलती कैसे करते हो आप लोग। अरे सिंपल क्वेश्चन है, ClH, यहाँ लिखा मैंने PH, यहाँ लिखा मैंने CH3, यहाँ लिखा बेटा मैंने C ट्रिपल बॉन्ड एंड Cl लिखा मैंने, और लिखा SN2। मेजर प्रोडक्ट X इज, मेजर प्रोडक्ट X इज, ऑप्शन दे रहा हूं आपको। इस स्लैश आर, अब पूरी कलाकारी इसने कर दी इसके अंदर ऑप्टिकल लगा के। बताओ इसमें कौन कौन सा आपका एक्स बना हुआ बताइए। देखो इस क्वेश्चन में देखो ऑप्शन सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहला क्वेश्चन मुझे बताओ, पहले जो बनता हो पहले वो बना लो, पहले आप रिएक्शन करा के जो बनता है वो बना लो, फिर बनाने के बाद चेक करो कौन कौन से, घुमा रखा सब कुछ। आपसे बने हुए कंपाउंड और जो गिवन कंपाउंड के बीच में रिलेशन पूरे जो आइडेंटिकल होंगे वही क्या होंगे? आंसर होंगे। बोलो यार, याद करिए एनेंसियोमर डैस्टियोमर, याद आ रहा कुछ? वही पूछा गया, पहले जो बने बनाओ, फिर उसके बाद इन सबका क्या करो, आपस में कंपेयर करो कौन कौन वो है जो हमने बनाना था। तो पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या बनेगा बनाओ। पहला क्वेश्चन फटाफट बनाओ भाई। ए आंसर सही है गलत है? कितने लोग बोले था सही है? सही कितने लोग बोल रहे हो? अच्छा गलत भी कोई बोल रहा है, गलत कौन बोल रहा है?
गलत कौन बोल रहा है? आप गलत बोल रहे हो। कहीं गलत बोल रहे हो? अब कुछ तो सोचा होगा ना आपने, कुछ यहाँ पर जो बनेगा पहले बनाओ, SN2 कराना है प्रभु। पहले जो बनाओ, जो बनाना बनाओ। तो कहीं कहीं भी लगा दो वैसे ही, तो बनाओ क्या बनेगा ना। अरे बनाओ, आप लोग बनाओ क्या बनेगा। पहले जो बनेगा ओरिजिनल क्वेश्चन में वो बनाओ पहले। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे पहले बताओ तो क्या बनेगा पहले। जो बनाओ बनाओ पहले। पहले बनाओ जो बनता रिएक्शन, पहले वो बनाओ। बन गया भाई? क्या बना? ए वाला बना? ये नहीं बनता। आपका बनेगा यहाँ पर पीएच, यहाँ बना भाई CH3, यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया, ये बनाया ना आपने, ये बनता है। वो गलत है, वो NC लिखा हुआ है। ये तो खूबसूरती इस क्वेश्चन की है। अटैक कहाँ से होगा? C से होगा, N से होगा? ये न्यूट्रल है और ये निगेटिव है। अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चा? कार्बन अच्छा न्यूक्लियोफाइल, अटैक यहाँ से होगा। और ये जो लिखा है अटैक कहाँ से कराया साहब? बॉन्ड कहाँ से बना दिया आपने? N से बना दिया। गलत है। आप आंसर सही बोल रहे थे बट तरीका गलत था। समझ में आया गलती क्या हुई? ये है आंसर। कार्बन से लगेगा बॉन्ड यहाँ पर, ये तो वैसे गलत हो गया। अब आप मुझे बताओ, इसको आपको मिलाना है, ऐसा कोई दे रखा है, कैसा समझना। अगर मैं CN को यहां ले जाऊं तो H कहां जाएगा साहब? बोलो भाई मेरे भाई। अगर मैं यहाँ पर रोटेशन करूं, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड रोटेशन करूं, तो क्या बन गया बताना बेटा यहाँ पर? क्या CN यहाँ आ जाएगा? H आ गया यहाँ पर, CH3 यहाँ आ गया, PH आ गया यहाँ पर, ये बन जाएगा भाई। कौन सा आंसर है? सही है भी वाला? बिल्कुल सही है। अब जरा यहाँ देखो, CN यहाँ पर है, वहीं पर PH गया यहाँ पर, CH3 गया यहाँ पर, H गया यहाँ पर, ये बन जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? ये बताओ, ये तो वैसे गलत हो गया। सीएन तो सब कुछ वैसे का वैसा रिटर्न से बना रखा है। नहीं समझ में आता, एक तरीका और बताता हूँ, इसको निकाल लो आप। RS कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा देखना यहाँ पर, 1 2 3 ऐसे तो S कॉन्फ़िगरेशन, जो जो यहाँ S कॉन्फ़िगरेशन होगा सब आंसर सही है आपके। कुछ नहीं आया। बोलो मेरे भाई, समझ में आई बात? हेलो, चलो देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? गलती से पहला क्वेश्चन गलत क्यों हो गया? तो जो साफ साफ सही दिख रहा था। आपने अटैक कहां से करा दिया भाई? नाइट्रोजन से, जबकि अटैक कहां से करना चाहिए थे? कार्बन। तो बॉन्ड कार्बन से बनना चाहिए था, ना कि नाइट्रोजन से, क्योंकि निगेटिव और न्यूट्रल में से निगेटिव की न्यूक्लियोसिटी ज्यादा होती है। पढ़ा रखा है सब। हटाओ ये सब। अरे बोलो। अरे हटाओ। क्वेश्चन बेटा आपके पास ये है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। CH3 Cl OH- लिखा मैंने SN1 OH2 Cl OH- SN1 OH- ठीक है भाई। इसे लिखा मैंने ए, इसे लिखा मैंने बी, इसे लिखा मैंने सी, इसे लिखा डी। पूछा गया इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ओनली इन्वर्टेड प्रोडक्ट किसमें बनेगा? इन्वर्टेड प्लस रिटेंशन प्रोडक्ट किसमें बनेगा?
रेसिमाइजेशन किस में होगा? डायस्टीरियोमर्स किस में बनेंगे? ये आपको ऑप्शन दिए, IIT JEE एडवांस सामने ऐसा ही कुछ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर आपको सॉल्व भी करना होता है। कॉन्सेप्ट यही था। चलो बताओ भाई, पोएट क्या बनेगा पूछा ही नहीं था, पूछा था किसमें क्या बनेगा, किसमें एनेंसियोमर्स बनेगा, किसमें डायस्टोमर्स बनेगा, किसमें क्या बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ। मैं सॉल्व करूं? आप सॉल्व। पहले वाले में सरमन क्या बनाओगे बताओ भाई, बोलो मेरे भाई। क्या बनेगा इसके अंदर? इन्वर्टेड भी बनेगा और रिटेंशन भी। एक बार OH ऊपर आएगा, एक बार OH नीचे, वो दोनों आपस में क्या होंगे? वहां रेसमाइजेशन नहीं होगा। सर एसरमन है, अरे एसरमन ठीक है, तो एसरमन हो गया, एसरमन से बनाओ पहले। बोलो मेरे भाई। तो अब बताओ, ओनली इन्वर्टेड प्रोडक्ट यहाँ बनने वाला। हाँ भाई, इन्वर्टर पर रिटेंशन क्या ए वाले में बन जाएगा साहब? हाँ। बोलो मेरे भाई। अब आ जाओ, रेसमाइजेशन नहीं होगा, डैश ट्यूबर्स का ए में बनेगा, हाँ। तो ए ऑप्शन 2 में आ गया। बी वाले में साहब क्या होगा? बोलो मेरे भाई। क्या ओनली इन्वर्टेड होगा साहब? हाँ। रिटेंशन प्लस इन्वर्जन नहीं होगा, रेसमाइजेशन भी नहीं होगा, और डैश ट्यूबर्स भी नहीं बने, एक ही बनेगा, तो कहां से बना लोगे? इसमें तो SN1 में रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, क्या यहाँ पर सी वाला भी आ गया साहब? और यहाँ पर क्या होगा इस बार? रेसिमाइजेशन। क्या लिखोगे साहब यहाँ? वाला नहीं है। सी वाले में तो सी हो गया। डी वाले में तो बोलो भाई, ओनली इन्वर्टेड, तो यहाँ पर कौन है साहब? डी। ये आपका आंसर हो गया। समझ में नहीं आ रहा है? बोलो। कठिन है? सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ इन्वर्जन ऑब्जर्व होता है, कहाँ ऑब्जर्व नहीं होता। चलिए आगे बात करें। बट सर इन्वर्टेड तो हर जगह हुआ होगा, जहां पर SN2 कराते तो ओनली लिख दिया वहां पर। आगे बात करें। बोलो। हिंट डालिए। फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। सर रुको, एक मिनट रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और। हटाओ इसे। बोलो मेरे भाई। एक क्वेश्चन और। आपसे कहा गया, ये क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ लिखा बेटा मैंने Cl, यहाँ लिखा मैंने न्यूक्लियोफाइल, और लिखा SN1, और लिखा मेजर। यहाँ लिखा बेटा न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ लिखा मैंने SN2। दोनों क्वेश्चनों में कोई फर्क है क्या? हाँ। पहले वाले बताओ, यहाँ पर SN2 वाले में क्या होगा? क्या डैश पे आके रिएक्शन कर जाएगा भाई? शिफ्टिंग एक्सपेंशन। क्यों नहीं होगा साहब? क्योंकि यहां पर कार्बोकटायन बनता ही नहीं है। यहां क्या होगा? Cl पहले जाएगा, पॉजिटिव बनेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, फिर शिफ्टिंग होगी। ऐसे केस में जो आपका प्रोडक्ट बन के आएगा, क्या वो इस प्रकार से बन के आने वाला है भाई? तो यहां पर कैसे बना? प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर रीअरेंजमेंट। बोलो भाई, इसमें क्या होगा? शिफ्टिंग नहीं। लिख लेना सब चीजों को। सब पता होना चाहिए भाई, कौन कहाँ कैसे जा रहा है रिएक्शन। जल्दी देखो, खत्म करना टॉपिक ये 2-3 दिन के अंदर। फिर एलिमिनेशन 3 लेक्चर से 4 लेक्चर, रेडिकल 4 लेक्चर खत्म। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एरोमेटिक, वो खत्म होती है, आपकी ऑर्गेनिक समाप्ति की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। बट वो खत्म करते करते कस्ट आ जाएगा। हटाओ भाई। बोलो। चलिए, हटाया जाए।
अब लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग, अरे वो लिखा भी लिखो इसके अंदर, मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म आफ्टर रीअरेंजमेंट बिकॉज कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, मेजर प्रोडक्ट कार्बोकटाइन, वो ठीक है लिख लेना यार, लिख ही नहीं पाए आप लोग तो, लिख लिया ना। चलो फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, 5 फैक्टर्स हैं, फटाफट लिख लो। कार्बन स्केलेटन, लीविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल, पांचों फैक्टर वापस आएंगे। पहला पार्ट आएगा कार्बन स्केलेटन, दूसरा लीविंग ग्रुप, तीसरा न्यूक्लियोफाइल, पहला कार्बन स्केलेटन, दूसरा लीविंग ग्रुप, तीसरा न्यूक्लियोफाइल, चौथा सॉल्वेंट, पांचवा टेम्परेचर, टेम्परेचर याद है, 5 ही फैक्टर पहले भी थे। कार्बन स्केलेटन डालिए, कार्बन स्केलेटन डालिए, कार्बन स्केलेटन लिख लिए बेटा। बताओ भाई, in SN2 reaction nucleophile attack on ABMO, so carbon skeleton should be hindered or unhindered, लिखो। in SN2 reaction nucleophile attack on ABMO, in SN2 reaction nucleophile attack on ABMO, anti-bonding molecular orbital, so carbon skeleton should be unhindered. In SN2 reaction nucleophile attack on ABMO, so carbon skeleton should be unhindered. बोलो मेरे भाई। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहता याद यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ आपके पास CH3 यहाँ पर आया बेटा, मान लो हेलोजन, यहाँ लिखा बेटा मैंने CH3, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा हेलोजन, यहाँ लिखा CH3, यहाँ लिखा CH, CH3 यहाँ लिखा हेलोजन, और यहाँ लिखा मैंने CH3, यहाँ लिखा CH3, यहाँ लिखा CH3, यहाँ लिखा हेलोजन, ये लिखा A, ये लिखा B, ये लिखा C, ये लिखा D। पूछा गया रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक मिनट आपको पहले देखना पड़ेगा आपका एंटीबॉन्डिंग है कहाँ पर। इसका एंटीबॉन्डिंग किससे घिरा हुआ है? H के साथ। H की खोपड़ी होती ही नहीं साहब इसमें, एक मिथाइल दो वेज, मतलब हिंड्रेंस, दो तरफ से मामला फ्री है, दो तरफ से फ्री है, एक दो तरफ से हिंडर्ड, एक तरफ से फ्री है, तीनों तरफ से हिंडर्ड हो गया। 3 डिग्री SN2 होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका अनहिंडर्ड, जो उसका एंटी बॉन्डिंग कहा चारों तरफ से घिरा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल वहां तक पहुंच नहीं पाता। बोलो मेरे भाई, अब आप बताओ SN2 किस पे डिपेंड करेगा? लेस हिंडर्ड पे, जबकि SN1 किस पे डिपेंड किया था? बोलो भाई, कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी में। बोलो मेरे भाई, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि जहां SN2 नहीं होगा वहीं क्या हो जाएगा? SN1। तो व्हेन हिंड्रेंस इंक्रीज देन, when hindrance increase then SN1 इंक्रीज एंड SN2 डिक्रीज। नोट बना के लिखो, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। व्हेन हिंड्रेंस इंक्रीज देन, अलग पेन से लेकर डब्बे बंद करो, काम की चीज यही है। व्हेन हिंड्रेंस इंक्रीज देन SN1 रिएक्शन path in, when SN1 reaction path increase and SN2 reaction decrease, when hindrance increase then क्या लिखा आपने? SN1 path increase, SN2 path decrease। बताओ भाई SN2 का पाथ क्या हो गया यहाँ पर? A, B, C और D, और D में रिएक्शन नहीं होती। इसी पूछता मैं रेट ऑफ SN1। अब बताओ भाई क्या लिखोगे साहब? D, C, B और A में SN1 नहीं होता। क्यों साहब? SN1 में जब जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा? कार्बोडाइन। इस कार्बोडाइन को स्टेबल करने वाला कोई फैक्टर है ही नहीं।
तो 1 डिग्री पे मैं पढ़ाया भी था आपको, जनरली SN1 नहीं होता। हाँ, अगर कोई अलग फैक्टर आ जाए तो अलग बात है, पढ़ाया होगा पिछली क्लास में यार। जैसे जैसे रेजोनेंस आ जाए, लो आ जाए, रिंग एक्सपेंशन आ जाए, तो उस केस में SN1 1 डिग्री पे हो जाता है। याद हो गया? नॉर्मल 1 डिग्री पे SN1 नहीं होता। CH3 वाले पे तो 0 प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वहां जो पॉजिटिव बनेगा वहां बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप मुझे बताओ भाई, आपसे पूछा गया रेट ऑफ SN1 इन एल्काइल हैलाइड, ये आपसे क्वेश्चन जेई पूछता है ऐसे लिखकर, क्या बोलोगे साहब बताओ? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसी पूछेगा आपसे। रेट ऑफ SN2 इन एल्काइल हैलाइड। अब बोल मेरे भाई क्या होगा इसके अंदर? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये है पूरी कहानी। समझ में आई बात? और ये सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाती है सब। एक मिनट, हमें कैसे पता 3 डिग्री में आपने आर ही लगाया, तो 3 डिग्री मतलब वहां पर आर मतलब नॉर्मल एल्काइल ग्रुप ही है, ध्यान रखना चीज का। ठीक, चलो बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बताइएगा आप। हमारे सामने Cl है, यहां पर Cl है, और यहां लिखा गया Cl। पूछा गया A, B और C, रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN2, ये आपको बताना है। अब बोलना तो पड़ेगा आपको। रेट ऑफ SN1, हिंड्रेंस देख लो, 3 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री, या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, एक ही बात है। SN1 में क्या बोलोगे साहब? BCA, किससे देखा हमने? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बोल लो या हिंड्रेंस, दोनों सेंस एक ही आता है। रेट ऑफ SN2 उल्टा कर दो, ACB, ये किससे देखा हमने? बाई स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। और ये किससे देखा भाई हमने? बाई हिंड्रेंस। लिख लेना भाई, SN2 में हिंड्रेंस का काम करता है, जबकि SN1 में कार्बोकैटायन। ये गलत, जनरली जनरली कार्बोकैटायन। ठीक है भाई? अरे लिख लिए, जल्दी लिखो। हटाओ इसे। जल्दी लिखो। लिख लिया बेटा? बोलो मेरे भाई, हटाऊं? चलो, अब समझना, मैंने कहा भाई हमारे पास है इस प्रकार से। अच्छा क्वेश्चन समझना, ये लिखा बेटा हमने CH2, यहाँ लिखा मैंने हेलोजन लीविंग ग्रुप। क्या नाम दिया गया इसका? बेंजाइलिक। क्या नाम दिया गया भाई? बेंजाइलिक। पूछा गया SN1 देगा कि नहीं देगा साहब? बोलो मेरे भाई, अगर मैं यहाँ लिखता साहब SN1, तो क्या होता? क्या यहाँ पर आपके पास कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन के आता? और क्या बोलते साहब? स्टेबल बाई, बोलो मेरे भाई, रेजोनेंस। तो ये बात समझ में आ गई? रुको, कितने डिग्री दे रखा है ये? 1 डिग्री है, तो यहाँ पर और क्या हो सकता है? क्या SN2 हो सकता है कि नहीं? मेरा क्वेश्चन पहले ही आपसे ये है। बोलो मेरे भाई, रुक जाओ, यहीं से कहानी समझ में आना चाहिए आपको। SN2 जब होता है तो अटैक कहाँ करेगा? एविंटियम मोड। फिर क्या बनता है वहां पर? ट्रांजिशन स्टेट। बोलो मेरे भाई, और ट्रांजिशन स्टेट में क्या कोई करेक्टर आया था? नोट्स देखिए, प्योर पी। और प्योर पी ऑर्बिटल अगर आगे कहीं इसको और प्योर पी मिल जाए तो क्या बोलते हैं उसे? रेजोनेंस। क्या बोलते हैं भाई? रेजोनेंस। समझ में आ रहा है? थोड़ा कठिन हो गया ये। तो आप यहाँ SN2 कराओगे तो क्या न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो क्या लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा भाई? ऐसे केस में यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट बन गया है, ध्यान से देखना, C यहाँ पर आया बेटा, H यहाँ पर आया, H, क्या एक तरफ हेलोजन, यहाँ एक तरफ करेगा बेटा न्यूक्लियोफाइल, खाली है इलेक्ट्रॉन के साथ साथ। 50% इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 50% इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और इसे नाम क्या दिया मैंने? क्या प्योर पी ऑर्बिटल नाम दे दिया। और सामने भी यहाँ क्या लगा बेटा? प्योर पी। पता है आपको क्या कर जाएगा ये?
रेजोनेंस, उसी ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। अब आप मुझे बताइए, क्या प्योर पी यहां था कि नहीं था साहब? बोलो मेरे भाई, कैसा था प्योर पी? ये प्योर पी बेटा कैसे, विथ इलेक्ट्रॉन है। क्या दोनों फर्क है? समझ में नहीं आ रहा यार। तो आप मुझे बताओ, जब आपका हेलोजन बेंजाइलिक कार्बन लगा तो लिविंग ग्रुप, तो SN1 दे सकता है साहब, SN2 दे सकता है, दोनों रिएक्शन बहुत बढ़िया देगा। क्वेश्चन है साहब क्यों? बिकॉज इंटरमीडिएट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। अभी भी समझ में नहीं आया? बोलो यार, रुके रहिए। अगर मैं इसके पैरा पे कोई ग्रुप लगाऊं, अब यहां मामला पलटने वाला है। क्या लगाऊं साहब? अब ग्रुप हो सकते हैं दो बार, या तो इलेक्ट्रॉन देने वाले या तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले। अगर मैं इलेक्ट्रॉन देने वाला लगाऊंगा तो ये भिखारी है। बोलो यार, तो क्या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ देने वाला लगाऊंगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा। और आपको पता साहब, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां जितनी ज्यादा बढ़ती है, कम होती है। समझ में नहीं आ रहा है? बोलो मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ, बेंजाइलिक वाले केस में कैसा ग्रुप लगाने पर SN1 बढ़िया होगा, कैसा ग्रुप लगाने पर SN2 बढ़िया होगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन ब्रोडीन लगाओ तो यहाँ पर कार्बोकटायन स्टेबल, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाओ तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल। बोलो मेरे भाई, जस्ट उल्टा हो जाता मामला। नहीं समझ में आई बात? ऐसे आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता, यहाँ लिखा है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ लिखा हुआ है CH2, यहाँ लिखा है लिविंग ग्रुप, SN1 देगा कि नहीं देगा साहब? क्यों? क्या इसका इंटरमीडिएट स्टेबलाइज हो जाएगा रीजन से? SN2 देगा नहीं देगा साहब? कितने डिग्री है ये? SN2 में एक ही चीज देखा करो, हिंड्रेंस खत्म। हिंड्रेंस यहाँ पर नहीं है, 1 डिग्री है यार। और जब अगर SN2 देगा तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उसके पास ही प्योर पी आएगा, क्या कर जाएगा, रेजोनेंस। क्या SN2 भी देगा साहब? अभी भी नहीं आ रहा है। दिया करता था साहब SN2, और 1 डिग्री वाला क्या नहीं दिया करता साहब, SN1 नॉर्मल वाला। यहां पर दोनों एक साथ रिएक्शन हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है यार? लिखिए, इफ लीविंग ग्रुप, if leaving group attached at if leaving group attached at 1 degree allylic carbon, if leaving group directly attached with 1 degree allylic carbon और बेंजाइलिक कार्बन। एलाइलिक समझते हो? ये एलाइलिक है, ये कैसा साहब, बेंजाइलिक। 1 डिग्री होना चाहिए साहब। 1 डिग्री क्यों लिखा आपने? अरे 3 डिग्री लिख देते, फिर 3 डिग्री पे तो SN2 वैसे नहीं होता। when leaving group directly attached with allylic carbon or benzylic carbon, then SN1 and SN, then SN1 and SN2 both reaction performed in, then SN1 and SN2 both reaction performed in very effective way, in very effective way। फिर लिखिए, नीचे लिखिए, SN1 because SN1 because carbocation is stable by resonance, SN1 because carbocation is stabilized by resonance। SN2 transition state, SN2 because transition state is stabilized by resonance। दोनों ही केस में रेजोनेंस होता है, और दोनों फर्क क्या है, एक में डब्बा खाली है, एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। दोनों ही रेजोनेंस से स्टेबल होते हैं, दोनों के पास प्योर पी होता है, बट एक का प्योर पी खाली है, एक का प्योर पी इलेक्ट्रॉन के साथ है। इतना ही फर्क है बस। छापो, समझा देता, समझाना था।
समझ में आया भैया? आया? ओके। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुन लो। आपको SN1 SN2 में दो तीन चीजें ढंग से पता होनी चाहिए। इन्वर्टेड रिटेंशन एक्सपेंशन होगा नहीं होगा, ये पहला पार्ट। ठीक है। दूसरा, कौन कौन SN1 SN2 नहीं देता, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहाँ कहाँ पर SN1 होगा SN2 नहीं होगा, कहाँ कहाँ पर दोनों होंगे। ये पार्ट आपको आता है, फिर क्वेश्चन खत्म, फिर इसमें कुछ बचता नहीं है। तो इन्वर्टेड वाला रिटेंशन वाला समझ में आ गई बात? हेलो? कहाँ दोनों, कहाँ एक, और कभी सब भाई। एक्सपेंशन कहाँ, शिफ्टिंग कहाँ, सब हो गया। उसके बाद दूसरा आता है भाई, कहाँ कहाँ SN1 नहीं होता, वो पिछले क्लास में पढ़ाया था। कहाँ कहाँ SN1 होता है। अब पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ SN2 नहीं होगा और SN2 होगा। और तीसरा तो लास्ट आता है, कहाँ कहाँ दोनों होंगे और कहाँ कहाँ दोनों नहीं होंगे। यही सबसे मेन है कि आगे आपको रिएक्शन, अभी तक तो मैं लिखता हूँ आपको रिएक्शन नीचे लिखता हूँ, एज्यूम करो SN1, एज्यूम करो SN2, एग्जाम में कभी लिखा हुआ नहीं आता। आपको पहचानना पड़ता है कि रिएक्शन का पाथ कौन सा होगा, वही दिक्कत आती है आपको। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको बड़ा आसान होगा, मैं लिख के दे दूँ यहाँ पर SN1 करा लो, SN2, फिर फटाफट आप सॉल्व कर देते हो। एग्जाम में तो रीजन लिख के आता है और आप पहचान ही नहीं पाते कि रिएक्शन का पाथ कौन सा जाएगा। अरे कुछ समझ में आई भैया? हेलो? पक्का? अगला क्वेश्चन सॉल्व करना। हटाओ ये सब, लिख लो यार। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। CH2Cl, चार बार लिखेंगे यहाँ पर। CH2Cl, CH2Cl, चलो पांच कंपाउंड लिखते हैं। CH2Cl, CH2Cl, यहाँ लिखा बेटा हमने OCH3। क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया आप लोगों ने। NO2 यहाँ लिखा बेटा Cl, यहाँ लिखा हमने CH3। इसे लिखा मैंने A, B, C, D और E। पहला क्वेश्चन में पूछा रेट ऑफ SN1, दूसरा क्वेश्चन पूछा भाई रेट ऑफ SN2। अब बताओ SN1 में क्या देख के बात करना होता साहब? कैटायन की स्टेबिलिटी। कैटायन की स्टेबिलिटी यहाँ पॉजिटिव, रेजोनेंस हर जगह है। फर्क किसे पड़ेगा? लगे हुए ग्रुप, और लगे कहाँ साहब? पैरा पे, तीनों इफेक्ट लगाते हैं। प्लस एम, पता है क्या लगा है साहब? प्लस एम माइनस एम। हेलोजन वाले केस में ध्यान रखना है, माइनस आई जीतता है प्लस एम से। ये लगाएगा हाइपर, हाइपर है भाई ये। यहाँ पर क्या साहब? हवा। अब बताओ पॉजिटिव क्रिस्टल कौन करेगा साहब? प्लस वाले। पहले कौन आएगा साहब यहाँ पर? ए के बाद डी, डी के बाद ई के बाद सी के बाद बी। अब आ जाओ यहाँ पर रेट ऑफ SN2, अब बोलना तो पड़ेगा। अब रेट ऑफ SN2 में ऐसा उल्टा नहीं होता, समझना पड़ेगा। क्या यहाँ पर ट्रांसफर स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है? इलेक्ट्रॉन मतलब क्या मान ले उसे? एनायन जैसा। बोलो यार। तो SN2 को कैसा मान लिया करो? एनायन जैसा। SN को क्या मान लिया करो? कैटायन जैसा। लिख लो कहीं पर ट्रिक। SN2 के जूम कर लेंगे एनायन जैसा, और SN1 को जूम कर लेंगे, क्वेश्चन हो जाता है। होता नहीं है, एजम्पशन है वो। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है बस वो। पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव कहाँ बनता है इसके अंदर? बनता है क्या? तो ट्रांसफर स्टेट है, पार्सल बॉन्ड पार्सल बॉन्ड, पार्सल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आके, तो उसको हमने एज्यूम कर लिया। और निगेटिव को स्टेबल कौन करेगा साहब? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्टेबल कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या होगा बताना बेटा? उल्टा कर लो, बी, सी, ई, डी और ए। ये है आंसर आपका। ठीक है? हेलो? समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज रेट ऑफ SN1, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज रेट ऑफ SN2। नोट बना के लिखो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज रेट SN1,
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज rate of SN2. Electron donating group increase rate of SN1. And electron withdrawing group increase rate of SN2. लिख लिया बेटा, हटाओ ये सब, अरे लिख लिए। अगला क्वेश्चन है, समझना। क्वेश्चन है CH3Cl, CH3CH2Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2C और बेंजीन पे लगाया हमने CH2Cl। ये आया A, ये आया B, ये आया C, ये आया D। पूछा गया रेट ऑफ SN1, खुद ही बताओगे, तब बोलना तो पड़ेगा। देखो CBD, बहुत सही बेटा, मजा आ गया। SN1 में किस पर डिपेंडेंसी होती है? कार्बोकैटायन। पॉजिटिव भूल जा, होता ही नहीं है। पॉजिटिव 3 हाइपर, पॉजिटिव रेजोनेंस एक बार, पॉजिटिव कई बार रेजोनेंस। कैसे पढ़ते हो आप लोग यार? DCBA। क्वेश्चन आया रेट ऑफ SN2। पहले 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 क्या देखोगे? हिंड्रेंस। रुक जाओ, पहले क्या देखोगे? कितने डिग्री? यहाँ 2 डिग्री। बहुत सही बेटा, मजा आ गया, सही बता रहा हूँ। यहाँ 3 डिग्री बोल दोगे, 3 कार्बन, यहाँ पर 1 6 7 7 डिग्री बोल दोगे। कोई बात नहीं है, जग जाओ यार, क्लास खत्म होने जा रही है। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री सब 1 डिग्री है। क्या देखोगे? ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी। ऐसे बात पढ़ के जाना कि साहब SN1 SN2 कौन सा उल्टा होता है, गलत कॉन्सेप्ट है। हो भी सकता और नहीं भी। क्या ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगा? नहीं, ना रेजोनेंस कुछ है नहीं। यहाँ भी साहब हाइपर कराओगे, एनायन में हाइपर कराओगे। बहुत सही बेटा, मजा आ गया। जीओसी नहीं पढ़े हो, मैं बार बार बोल रहा, पढ़ लो जाके जीओसी। यहाँ पर क्या होगा साहब? रेजोनेंस। यहाँ पर साहब रेजोनेंस। सबसे बढ़िया कौन? बोलो भाई। डी। डी के बाद सी के बाद ए के बाद बी। नहीं बात समझ में आई? होना चाहिए था, बट यहाँ पर सुनना, ए और सी में एक्सेप्शन केस होता है। यहाँ पर इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जो रेजोनेंस स्टेबल होता है, वो नहीं डोमिनेट कर पाता, इसके हिंट 0 है। समझे आप? तो ये आपको इन्फॉर्मेशन है, याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले कौन होना चाहिए साहब? डी सबसे पहले होगा, क्योंकि रेजोनेंस बहुत ज्यादा है। बोलो यार। फिर उसके बाद कौन होना चाहिए था साहब? सी होना चाहिए था, नहीं होता। पहले कौन था साहब? ए, क्योंकि इसका हिंड्रेंस क्या है? मिनिमम है। साहब तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस बहुत ज्यादा था, डोमिनेट कर गया। बताओ भाई, सबसे पहले कौन आएगा? डी। डी के बाद ए, ए के बाद सी, सी के बाद बी। इन दोनों में ध्यान रखना है बस आपको, कि मिथाइल वाला जो केस होता है उसमें हिंड्रेंस 0 होता है, इसलिए वो डोमिनेट कर देता है एक रेजोनेंस के ऊपर। कितने रेजोनेंस बेटा? और ये अगर 2 रेजोनेंस होता तब तो फिर दिक्कत थी। एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है ये, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। और उन्होंने दे दिया एक्सपेरिमेंटल डेटा, अब कैसे सॉल्व कर पाओगे? पता होगा तो कर पाता जो बच्चा, कोई नहीं कर पाया था, गड़बड़ कर दिए थे। हटाओ भाई, आगे बढ़े। अब हम लोग अब SN1 SN2 और सब में बैचों में ही चल रहा होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। ये चल रहा होगा SN1 SN2, ये चल रहा होगा बस। स्टार्टिंग थोड़ा स्लो था हम लोग का मामला, अब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े भाई। चलो भाई, आपके पास क्वेश्चन आया R C डबल बॉन्ड हो, यहां पर आया बेटा CH2, यहां पर आया लीविंग ग्रुप। समझना, अगर मैं आपसे कहता साहब SN1 में क्या होता? सबसे पहले बताओ। लीविंग ग्रुप गया, क्या बनाओगे साहब? R C डबल बॉन्ड हो, यहां बताओ CH2, यहां बताओ भाई पॉजिटिव। जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे। क्या गलती हो गई साहब? ये बनता ही नहीं है। पढ़ाया था भाई आपको? नहीं आया? मगर अगर मैं आपसे कहता साहब ये SN2 करा लो ना, बहुत बढ़िया रिएक्शन होगा साहब। क्या है, समझना पड़ेगा। और आप यहाँ पर रेजोनेंस कराओगे, देखो यहाँ से क्या C डबल बॉन्ड हो, C यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया H,
एक तरफ क्या बन के आएगा साहब यहाँ पर लीविंग ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के साथ, एक तरफ आएगा न्यूक्लियोफाइल पार्शियल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेगा, देखो भाई प्योर पी सिग्मा पाई या चार्ज मान लो। क्या रेजोनेंस हो रहा कि नहीं हो रहा साहब? रेजोनेंस बोलो मेरे भाई, रेजोनेंस हो रहा कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कहां से कहां? कार्बन टू ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन से ऑक्सीजन पे जाए तो बढ़िया फायदा है नुकसान? साहब यहाँ क्यों नहीं कहते, यहाँ पॉजिटिव जा रहा था। बोलो मेरे भाई, तो भाई पढ़ाया आप समझो। SN1 में क्या मानते हैं? कैटायन जैसा। और SN2 में क्या मानते हैं? एनायन जैसा। तो एनायन अगर कार्बन से ऑक्सीजन पे जाए तो बढ़िया है नुकसान है साहब? खतरनाक स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला जो होता है अभी तक जितने भी आपने पढ़े हैं सबसे फास्ट कर, वेरी फास्ट SN2 रिएक्शन। बिकॉज क्यों भाई? रेजोनेंस एक ही बार करेगा, बट इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पहुंच जाएगा? कार्बन से ऑक्सीजन। और कार्बन से ऑक्सीजन पे जाना क्या होता है? फायदेमंद होता है। तो दिस कंपाउंड गिव SN2 रिएक्शन वेरी फास्ट, सबसे फास्ट। हाँ तो पढ़े हो अभी तक आप, लिख लो। दिस कंपाउंड गिव फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन। और सबके कंपेयर में 10⁵ टाइम ज्यादा है ये। लैग क्यों आ रहा है भाई? है जी। लिख लिया भाई? तो लिख रहे हैं वहां पर, दिस कंपाउंड गिव SN2 रिएक्शन very fast because after resonance electron density, because after resonance electron density move from carbon to oxygen. This compound give SN2 reaction very fast because after resonance electron move from to oxygen. Because during resonance electron move from carbon to oxygen. टाइप ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं इसे, इफेक्टिव रेजोनेंस बोलते हैं। इसमें दो चीज आता है, ओवरलैपिंग और ईएन। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? हटाओ ये सब। तो आप मुझे बताओ बेटा, आपसे क्वेश्चन कहा गया, यहां पर आया ऐसा क्वेश्चन, देखना। CH2Cl यहाँ लिखा बेटा हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ लिखा, CH2Cl यहाँ लिखा, CH3 यहाँ लिखा Cl, यहाँ लिखा CH3C डबल बॉन्ड O, CH2Cl, ये लिखा ABCOD। पूछा गया रेट ऑफ SN2। आंसर बोलो भाई। सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा, क्योंकि ये मेरे रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। अरे आएगा ज्यादा ठीक है, बट यहाँ पर नंबर बाद में, जब पढ़िए जाके मैं क्या लिखाया है, जब भी रेजोनेंस है सबसे पहला काम होता है इक्विवेलेंट। इफेक्टिव रेजोनेंस या टाइप ऑफ रेजोनेंस, बोलो मेरे भाई। उसमें दो पार्ट बोला था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है वो सेम हो जाए तब नंबर। भूल भाल गए होगे। फिर देखते हैं हम लोग डायरेक्शन। याद है रेजोनेंस? रेजोनेंस में मतलब 4 पॉइंट देखते हैं हम लोग। भाई रेजोनेंस यहाँ भी ट्रांजिशन स्टेट का होगा, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, यहाँ तो रेजोनेंस होगा ही नहीं। कार्बन से ऑक्सीजन, सबसे बढ़िया साहब कौन है? डी। डी के बाद कौन आएगा? ए। अब इन दोनों में एक्सेप्शन केस होता, पढ़ाया था मैंने आपको भी। होना चाहिए था बी, पर पहले कौन होता है साहब? सी। रट लो इसे। फिर कौन आया साहब? सी। फिर कौन आया? बी। ये है आंसर इसका। अब बताओ SN1 SN2 में साहब रिवर्स होते हैं क्या? हो भी सकते हैं और नहीं भी, डिपेंड करता है। से पीछे वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था बेंजाइलिक वाले में, कुछ पार्ट सेम थे, कुछ पार्ट क्या थे? अपोजिट थे। कठिन हो गया लग रहा है ये? बोलो, कठिन है ना?
आगे बढ़े भाई अब। हेलो। तो आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपसे कहता इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, कौन कौन? -m, माइनस हाइपर, माइनस आई, और यहां लगा दो बेटा CH2, यहां लगा दो लीविंग ग्रुप। अब बताओ SN2 रिएक्शन बढ़ जाएगा साहब, और SN1 रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पढ़ाया था ना आपको? तो आप मुझे बताओ यहां पर, अगर मैं आपसे कहता, यही क्वेश्चन देखो, ये कैसा ग्रुप था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई, पोलर पाई बॉन्ड। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि आपको प्लस एम माइनस एम पता ही नहीं है कुछ। रट लो यार, आप लोग तो मामला गड़बड़ हो जाने वाला है। क्या लिखा मैंने? CH3 यहाँ लगाया O, यहाँ लगाया CH2, यहाँ लगाया Cl। पूछा गया SN1, क्या पूछा गया भाई? SN1 में क्या होता है बताना? लीविंग ग्रुप बाहर गया, क्या बन गया बताना बेटा? CH3O। क्या CH2 पॉजिटिव बन गया? ऐसा इफेक्ट लगा रहा है ये, क्या प्लस एम लगा रहा है? तो इसको क्या कर देगा? स्टेबल। स्टेबल कर देगा तो क्या बन जाएगा भाई? CH3O डबल बॉन्ड CH2। क्या पॉजिटिव हो गया भाई? क्या समय बहुत बढ़िया जाएगा? हाँ। अब आते हैं भाई SN2 में। आप मुझे बताओ SN2 में क्या लेके आओगे साहब? न्यूक्लियोफाइल। रुक जाओ, ये अभी प्लस एम लगा रहा कि नहीं लगा रहा साहब? लगा रहा। इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज रहा, किसके पास भेज रहा साहब? रेजोनेंस होने के लिए आपको लोन पे सिग्मा पाई या वहां वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या यहां रेजोनेंस हुआ था? क्या यहां रेजोनेंस हुआ था? क्यों हुआ था साहब? लोन पेयर के सामने क्या था? वैकेंट। क्या यहां लोन पेयर अभी भी है? हाँ। इसे कहा भाई आप रेजोनेंस करके दिखाओ। कहा हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, पर कोई सामने वैकेंट ऑर्बिटल भी तो चाहिए। तो आपको बॉन्ड तोड़ दिया, बॉन्ड तोड़ दिया तो फिर SN1 हो गया। बोलो मेरे भाई, इस केस में बताओ मुझे, CH3O CH2Cl, इस केस में ये अभी कैसा इफेक्ट लगा रहा? ओनली माइनस आई। तो कठिन होने वाला है ये। अरे यार, नहीं आ रहा, तो शक्ल बता रही है आपको, समझ में नहीं आ रहा है। रेजोनेंस कब होता है भाई? जब सामने कोई वैकेंट ऑर्बिटल या प्योर पी कुछ तो दिखे, और प्रॉब्लम रेजोनेंस में आपको है। यहां रेजोनेंस क्यों हुआ साहब? तो क्या इसका प्लस एम भी था और माइनस आई दोनों था भाई? कौन डोमिनेंट क्या था? प्लस एम। यहां पर अभी रेजोनेंस है ही नहीं भाई। कहाँ है रेजोनेंस भाई? रेजोनेंस होने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजेगा? कुछ सामने कुछ है ही नहीं, डब्बा खाली। कैसा इफेक्ट लगा रहा है? और माइनस आई लगाएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा? तो यहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाएगा बेटा? डेल पॉजिटिव बढ़ना शुरू हो जाएगा। और डेल पॉजिटिव बढ़ेगा तो एंटी बॉन्डिंग अटैक करना आसान। कहीं SN2 बहुत बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट आता, अगर किसी लिविंग ग्रुप के साथ में क्या लगा हुआ आपके सामने? लोन पेयर कंटेनिंग एटम। SN बहुत बढ़िया देता है साहब, क्यों? पॉजिटिव जो बनेगा उसको स्टेबलाइज करेगा। SN2 बहुत बढ़िया देता है, क्यों साहब? क्या कुछ भी करो यार, जब पूरे हाथ प्लस एम होने वाला है नहीं साहब, क्या लगाएगा? माइनस आई। बोलो यार। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये कंपाउंड SN1 SN2 दोनों रिएक्शन देगा? यस। क्यों देगा साहब? अरे आया कि नहीं आया? तो नोट बना के लिख लो। इफ लोन पेयर कंटेनिंग एटम डायरेक्टली अटैच विद लीविंग ग्रुप कार्बन, ये अलग पेन से बना के लिखो, काम की चीज है ये। इफ लोन पेयर कंटेनिंग एटम डायरेक्टली अटैच विथ लीविंग ग्रुप कार्बन, then it give SN1 and SN2 both reaction, then it give SN1 and SN2, then it give SN1 and SN2 both reaction in very effective way। क्यों भाई? SN1 क्यों दिया? क्योंकि वहां कार्बोकटायन बनेगा तो उसके दोनों इफेक्ट लगेंगे, प्लस एम भी और माइनस आई भी, जिसमें प्लस एम डोमिनेट कर जाएगा, तो स्टेबल कर दिया। और जब बॉन्ड टूटेगा नहीं, पॉजिटिव बनेगा, तो एक ही इफेक्ट लगेगा, माइनस आई। तो माइनस आई फर्क क्या पड़ा? माइनस आई लगाए, फर्क क्या पड़ा? वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा तो एंटी बॉन्डिंग नीचे आएगी, अटैक करना आसान हो गया। नहीं आया? छापो। ये बच्चों बहुत गलती करते हैं बच्चे, इसको समझ में नहीं आता क्या चल क्या रहा है ये।
अरे आया कि नहीं है समझ में? अब आपको मैं सीधे जल्दी जल्दी देखो फटाफट क्वेश्चन खत्म करें, कार्बन स्केलेटन तो खत्म हो जाए, उसके बाद अगले क्लास में और तो आसान आसान है, फटाफट हो जाएगा। मैक्सिमम जो दिक्कत आती है कार्बन स्केलेटन पे आती है। हटाओ भाई। हाँ बेटा बोलो। CS2 पे तो गलत लगा दिया। ओके सही कर देते हैं। रेजोनेंस होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन देता है चार्ज उसके पास आता। ये थोड़ा कठिन हो गया लग रहा है, नहीं समझ में, भैया रट लेना इसको, कोशिश तो पूरी की समझाने की। गलती करा है आपसे इतना पढ़ाने के बाद? हटाओ। ये कहानी कब के लिए, जब क्या लगाओ, डायरेक्टली लगाओ। कहाँ लगाओ साहब? जब पीछे देखो, जब आपने बेंजीन रिंग लगाया था यहाँ पे, हेलो, तो वही OCH3 प्लस हम लगा रहा है साहब। अब कैसे लगा रहा है? अरे अब वो इस पे थोड़ा लगा रहा है, वो तो इसके बेंजीन के डबल बॉन्ड पे लगा रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा था। समझ में नहीं आया? अरे यार क्या ही बोले, पढ़ने को पढ़ना पड़ेगा ये सब चीजें। OCH3 यहाँ पर भी है ना, वही OCH3 यहाँ लगाया, करासन तो बहुत बढ़िया जाएगा। क्यों साहब? यहां पर इसने सिर्फ और सिर्फ क्या इफेक्ट लगाया है, -I, तो वहां पर आपने क्या इफेक्ट लगाया, दोनों लगाया था। क्यों साहब? बेंजीन रिंग पे वहां पाई बॉन्ड था, वहां प्लस M भी लग रहा है, -I भी लग रहा है, और प्लस M वहां डोमिनेट कर जाता है। नहीं समझ में आया? वही OCH3 जब नॉर्मली ऐसे लगाते हो तब कहता साहब एसएन तो बहुत बढ़िया देंगे, और वही बेंजीन की लगा दो पैरा कहता रिएक्शन नहीं करेंगे साहब। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन सा इफेक्ट लग गया उसका, प्लस M -I दोनों, जिसमें प्लस M डोमिनेट कर गया, इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन देना डोमिनेट कर गया, इलेक्ट्रॉन अगर भेज देगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, एंटीबॉडी बहुत ऊपर चला जाएगा, रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया? और नॉर्मली लगा दो तो साहब उसका तब क्या होता है, तब इसका प्लस लगता ही नहीं, तो क्या लगता है, सिर्फ -I, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पॉजिटिव बढ़ाएगा, एंटीबॉडी नीचे आएगा। चलो आप मुझे बताओ भाई, यहां लिखा मैंने CH3Cl, खुद ही बताओगे SN1, बोलो यार। SN1 भूल जाओ, SN2 बहुत बढ़िया। मैंने कहा साहब यहाँ पर आया CH3, यहाँ पर आया CH3, यहाँ पर आया CH3, यहाँ पर आया Cl, SN1 बहुत बढ़िया। SN2 भूल जाओ, होता ही नहीं साहब। क्यों नहीं होता? हिंड्रेंस ज्यादा है। बोलो मेरे भाई। मैंने कहा एक बार रुकना, हमारे पास यहाँ लिखा बेटा 2 डिग्री लिखा मैंने, Cl कितने डिग्री है सर, 2 डिग्री, ये क्या था 1 डिग्री, ये क्या था 3 डिग्री, SN1, बोलो भाई SN2 भी होगा। तो क्या ऐसे केस में दोनों रिएक्शन हो सकती है? हाँ, 1 डिग्री पे ये नहीं, ये होगा, डिग्री पे दोनों। और जे का फेवरेट क्वेश्चन 2 डिग्री होता है। फिर आपको पता लगना पड़ता है किस तरफ जानना है रिएक्शन को, यहाँ नहीं पूछता कि पता है आप एक ही रिएक्शन होती है यहाँ पर तो। बोलो भाई। अच्छा आप मुझे बताओ, आपसे मैंने कहा भाई एक काम करो, यहाँ पर आया CH3, C डबल बॉन्ड, यहाँ लिखा बेटा मैंने CH2, यहाँ लगाया Cl, SN1 बोलना पड़ेगा भाई, SN2 हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे CH3O, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा Cl, SN1, SN1 भी होगा, SN2 भी होगा। बोलो मेरे भाई। अब आपसे मैंने कहा भाई एक काम करो, यहाँ पर बेटा हमारे सामने आ गया Cl, बताओ SN1 यहाँ क्यों हो गया साहब, ऐसा 1 डिग्री था, यहाँ क्यों हो गया SN1? ड्राइविंग फोर्स रिंग एक्सपेंशन था, पढ़ाया होगा यार। और SN2 क्यों होगा साहब, क्योंकि 1 डिग्री है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें तो। बोलो मेरे भाई। अच्छा मुझे बताओ, आपसे कहा गया ये वाला कंपाउंड आ जाए, बेंजीन पे लगा दिया CH2, यहाँ लगाया Cl, यहाँ लगा दिया CH2Cl, बताओ SN1 भी होगा, SN2 भी होगा। क्यों साहब? इसका ट्रांसस्टेशन वाइज, इसका पॉजिटिव स्टेबल, तो ये काम की रिएक्शन है।
कब कहाँ कैसा रिएक्शन होता है ये लिख लो भाई काम का, कहाँ कौन सी रिएक्शन होगा, कौन कौन सी रिएक्शन नहीं होता है, आगे आपको इसी ध्यान रखना है आगे। तो जहां जहां अनहिंडर्ड दिखेगा वहां वहां SN2 होगा, जहां जहां कार्बोकैटायन बढ़ जाए वहां वहां पर SN1 हो जाएगा। नॉर्मल 1 डिग्री पर SN1 नहीं होता, बट कराया जा सकता है। कब? पॉजिटिव स्टेबल करो तो किसी फैक्टर से। हटाओ भाई, जल्दी लिखो। सुबह कौन सी क्लास है? शुरू हो गया? इसी हफ्ते बंद होना था ना? मैथ अल्टरनेट कर दिए हैं? ओके, तो जल्दी लिखो, 3 4 चीज में जो लिखना है फिर खत्म करें। तो लिख लिए प्रभु? लिख लिए भाई? फिर से बोलो हेलो, आपको अगर कुछ भी समझ में ना आए ना, ये ध्यान रखना कौन कहाँ रिएक्शन होती है, यही काम का है। कहाँ रिएक्शन एक होगा एक नहीं होगा, कहाँ दोनों होगा और कहाँ दोनों नहीं होगा, दोनों वाला लिस्ट के बाद लिखूंगा मैं। ये पता है यहाँ पर SN1 क्यों होता था? तो 1 डिग्री था। क्या था? ड्राइविंग फोर्स, रिंग एक्सपेंशन पढ़ाया था भाई। SN2 क्यों हुआ? 1 डिग्री है, 1 डिग्री पे कोई दिक्कत नहीं, SN2 फटाफट कराया करो। SN2 के लिए हिंड्रेंस देखा करो, खत्म, इतनी कहानी है। और मान लो कहीं कहीं हर जगह हिंड्रेंस बराबर कर दिया जाए तो क्या देखो वहां पर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी। यस यस सर, समझ में आ रहा है। हटाओ इसे। चलिए अब आप मुझे बताओ, आपसे क्वेश्चन कहा गया बेंजीन से लगा हुआ हैलोजन हो, खुद ही बताओ। डबल बॉन्ड से लगा हुआ हैलोजन हो, याद आया कुछ? देखो जरा यहाँ पर ब्रिज हेड पे लगा हुआ हैलोजन हो, ठीक है भाई, और साइक्लोप्रोपाइल रिंग से लगा हुआ हैलोजन हो, यहां पर ना तो आपका SN1 होगा और ना तो SN2 होगा। क्यों साहब? यहाँ हैलोजन हटाओगे, हटता ही नहीं साहब, यहाँ भी नहीं हटता साहब, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं, रुक जाओ, पॉजिटिव नहीं बनता साहब। SN2 क्राइम क्या दिक्कत है? अरे हिंडर्ड है ये। रुको, हिंडर्ड के अलावा रुक जाओ, क्या ट्रांजिशन स्टेट में सेंट्रल एटम को